उत्तराखंड में आज शासन में आज हो सकता है बड़ा फेरबदल। नौकरशाही में हो सकता है बड़ा फेरबदल। कई अफसरों की बदली जा सकती है जिम्मेदारी। फेरबदल पर टिकी है नौकरशाही की निगाहें। कुर्सी संभालने से पहले ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष करण माहरा ने दिखाई तीव्र। संगठन के भीतर दिया सख्ती का संदेश। कहा समझौते से बेहतर होगा, इस्तीफा दे दूंगा। केदारनाथ में तीर्थ यात्रा नहीं जूझेंगे हाइपोथर्मिया और ऑक्सीजन की कमी से। तैयार हो रहे वॉर्म रूम। उत्तराखंड में कोरोना के 4 दिन बाद मिले 4 नए संक्रमित। रिकवरी दर 96.15 और संक्रमण दर 0.20% दर्ज। जलवायु परिवर्तन उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों में बढ़ रहा है मौसम। तेजी से सूख रहे हैं जल स्रोत। उत्तराखंड में दक्षिण से आ रही नम हवाओं के चलते वनाग्नि से राहत। आग की घटनाओं में कमी। नम हवाओं से वनाग्नि में मिली राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और आज हम बात करेंगे नौकरशाही में फेरबदल को लेकर, क्योंकि आज शासन में बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज शासन में बड़ा फेरबदल होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वहीं नौकरशाही में बड़ा फेरबदल हो सकता है और कई अफसरों की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं। नौकरशाही फेरबदल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय में भी बड़े फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। सीएम के सचिव की रेस में कई अफसरों के नाम शामिल हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, नौकरशाही में बड़ा फेरबदल हो सकता है। और उत्तराखंड की नौकरशाही में बड़े फेरबदल की बात, कई अफसरों की जिम्मेदारियों को भी बदला जा सकता है। तो कई अफसरों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, आज उत्तराखंड की नौकरशाही में हो सकता है बड़ा फेरबदल। कई अफसरों की बदली जा सकती है जिम्मेदारी। तो कई अफसरों की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं। फेरबदल पर टिकी हैं नौकरशाही की निगाहें। तो फेरबदल पर नौकरशाही की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और श्रीनगर में 3 मई से इस बार प्रदेश में चारधाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि 3 मई को सबसे पहले गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने जा रहे हैं और 6 मई को भगवान केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। तो वहीं यात्रा काल के दौरान जब तक बरसात नहीं होती तब तक हालात ठीक रहते हैं, लेकिन बरसात के शुरू होते ही हालात बिगड़ने लगते हैं। इसके साथ ही बरसात के कारण यात्रा मार्गों के बंद होने के कारण यात्रियों से लेकर प्रशासन को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बंद पड़े रास्तों के कारण यात्रियों को सड़क पर ही दिन काटने पड़ते हैं। तो वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 पर जमधार के पास ऐसे ही हालात बने हुए हैं। यहां मार्ग 2 से 3 दिनों तक बंद हो जाता है। संदर्भ में हमारे माध्यम से NH के अधिकारियों से पूर्व में बैठक करी गई है। अखिलेश कुमार सैनी जी वहाँ पे ही हैं, उनसे करी थी और एक्शन साहब से भी। तो वहाँ पे चूंकि अभी की जो स्थिति है वहाँ की स्लाइड की, उसमें परमानेंट सॉल्यूशन होना संभव नहीं प्रतीत हो रहा है। इसीलिए वहाँ पे जो JCB है और ये वाले जो इंतज़ाम है, ताकि अगर स्लाइड होती है तो उसको समय रहते खोल दिया जाए और यात्री ना फंसे, इसकी तैयारी कर दी गई है। और ये वाले जो नंबर्स हैं इनको भी हम सर्कुलेट कर देंगे, ताकि अगर कभी स्लाइड होती है तो आप लोग भी, कोई लोग भी वहाँ पे जो संबंधित JCB वालों को फ़ोन कर दें कि यहाँ पे इस तरह की स्थिति हो रही है, इसको खोल दिया। और अगली खबर डोईवाला से है, जहां पर IIP देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के 63वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मिलित होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसके साथ ही CM धामी ने IIP द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है। और सभी एक अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बताते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।
तो फिलहाल बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रसपा की सभी कार्यकारिणी भंग। तो प्रसपा की सभी कार्यकारिणियों को भंग किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी भंग की गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। प्रसपा तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सभी कार्यकारिणियों को भंग किया गया है। प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी भंग की गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी और सभी प्रवक्ता मंडल तत्काल प्रभाव से भंग हुई। तत्काल प्रभाव से सभी कार्यकारिणियों को भंग किया गया है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी जुड़ चुके हैं। सफी, तत्काल प्रभाव से प्रसपा की सभी कमेटियों को भंग किया गया, आखिर क्या वजह है? क्या जो अटकलें अब तक लगातार लगाई जा रही थी, क्या उन पर यहाँ पर मोहर लगने का वक्त अब आ गया है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो विधान परिषद का चुनाव था उसके चलते कहीं ना कहीं शिवपाल यादव रुके हुए थे, लेकिन जिस तरीके से आज ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अपनी सभी इकाइयों को भंग कर दिया है, सभी प्रवक्ताओं की कमेटियों को भंग कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आ रहा है कि जो अटकलें लगाई जा रही थी वो सामने अब नजर आने लगा है। लेकिन देखिए, खुलकर अभी कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन एक दो दिन में जो फैसले होंगे शिवपाल यादव के वो सामने जरूर नजर आएंगे। लेकिन जो इकाइयां अभी भंग करी गई हैं, तो जो अटकलें लगाई जा रही थी कहीं ना कहीं वो साफ नजर आ रही थी। बिल्कुल, यानी जो अब तक ये कहा जा रहा था कि सफी, एक अहम बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह से लगातार मुलाकातें हो रही थी बड़े नेताओं के साथ में शिवपाल सिंह यादव की, क्या अब अभी फिलहाल इस तरह का कोई संदेश जो है वो सामने आ पाया? क्या इस तरह की किसी खबर पर मोहर लग पाई है कि ये सिर्फ नई कार्यकारिणियों का गठन करेंगे, या फिर जो बीजेपी के साथ में विलय करने की बात की जा रही थी, गठबंधन की बात हो रही थी, शामिल होने की बात हो रही थी, इसको लेकर कब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी? यादव ने अभी कमेटी भंग की है, लेकिन खुलकर ना अभी तक वो कुछ बोलते आए हैं। जो भी बात उन्होंने की हमेशा इशारों में की है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो कमेटी भंग करने के बाद सामने आई है, ये भी एक तरीके का संदेश है, ये एक इशारा है कि शिवपाल यादव अब कहीं ना कहीं जो इंतजार था कि एमएलसी का चुनाव चल रहा था, इस वजह से अभी वो इंतजार में थे, क्योंकि एमएलसी के चुनाव में जब वो वोट देकर आए तब भी उन्होंने खुलकर नहीं बताया कि वोट किसको किया है। तो जिस तरीके से इनके जो सामने बात हमेशा आई है, जो उन्होंने बात कही है, वो गोल मोल रवैये की रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, 2-4 दिन में ऐसे परिणाम जरूर सामने देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सफी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रसपा की सभी कार्यकारिणी कमेटियां भंग कर दी गई हैं। तो प्रसपा की सभी कार्यकारिणी कमेटियां फिलहाल के लिए भंग कर दी गई हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सभी कार्यकारिणियों को भंग कर दिया गया है। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर है लक्सर से, जहां पर गुरुवार की देर शाम मौसम खराब होने पर ऊर्जा निगम ने पूरे क्षेत्र की बिजली काट दी है। तो वहीं बारिश रुकने पर आपूर्ति चालू हुई और फॉल्ट होने से लक्सरी मोहल्ले व इस्माइलपुर सुल्तानपुर सहित दर्जनों गांवों की बिजली नहीं आई। सूचना देने पर भी फॉल्ट ठीक नहीं किया गया और इस कारण मोहल्ले के 400 परिवारों व दर्जनों ग्रामीणों ने छत पर बैठकर रात बिताई। इस पर मोहल्ले के लोगों ने ऊर्जा निगम के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर भी सूचना दी और इसके बाद भी विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं हो सकी है। इसी बीच मोहल्ले के 400 परिवारों को पूरे 9 घंटे छत पर बैठकर काटने पड़े हैं और इससे पूरे मोहल्ले के लोगों में रोष है। उधर लक्सर के एसडीओ अमीन चंद का कहना है कि रात में भी मरम्मत की कोशिश की गई थी, लेकिन फॉल्ट मिलने में काफी समय लगा है। रात भर परेशान रहे। रात भर हमने बिजली वालों को, बिजली विभाग में ही फ़ोन किया। फ़ोन करके इसकी सूचना दी कि रात को जो है लाइट नहीं है और बारिश की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से लाइट ख़राब बता करके उन्होंने बोल दिया कि हाँ हम लगे हुए हैं, बड़ी लाइन में लाइट ख़राब है तो ठीक कर रहे हैं। तो अब जा कर के लाइट दुरुस्त हुई है, अब लाइट आई है। बैठ कर गुजारी? हाँ जी बिल्कुल, मच्छरों में छतों में बैठ करके यही चला है और क्या होगा। अचानक ही बुधानी रोड के जंगल धधक उठे हैं। बताया जा रहा है कि किसी शरारती तत्व ने आग लगा दी और देखते ही देखते आग ने आसपास के जंगलों को अपने आगोश में ले लिया है, जिससे लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। हैरानी की बात यह थी कि स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन वन अधिकारी समय पर नहीं पहुंच पाए। तो वहीं आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया और आग बुझाई।
और पिछले 3 महीने से बुधानी रोड पर चिरान कर स्लीपर भी रखी गई है, जिन्हें हटाने के लिए कई बार स्थानीय लोग वन विभाग से अपील भी कर चुके हैं, लेकिन वन विभाग ने इन स्लीपरों को नहीं हटाया, जिसके चलते इस वनाग्नि में बड़ी संख्या में ये स्लीपर भी जलकर राख हो गए और वन विभाग को लाखों रुपए की चपत लग गई है। अब हमें समथिंग 4:45 बजे के लगभग हमें सूचना मिली है कि वहाँ आग लग गई है। हमारे स्टाफ द्वारा पता चला हमें। अच्छा, कितने घंटे में आग पर काबू पाया गया? 2-3 घंटे में लग गए होंगे साहब। कितना नुकसान हुआ? नुकसान साहब करीब 5-7 किलोमीटर तो माल जल गया था। देखिए, आज मेरा देवलगढ़ मंदिर से श्रीनगर की ओर आना हुआ तो मैंने वहाँ पर देखा कि आग बहुत हद तक, आग ने बहुत लाखों करोड़ों का नुकसान वहाँ पर किया है। वहाँ चिरान की लकड़ियाँ जो स्लीपर वहाँ पर थे वो बुरी तरीके से जल चुके थे। जितना भी कोशिश की मैंने, कुछ लड़के यहाँ पर जो दौड़ मारने आते हैं, फौज की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह किया गया। उन सभी साथियों ने, युवा साथियों ने मिलकर मेरे साथ जितनी हद तक हो सके आग बुझाई और तत्काल मेरे द्वारा एसडीएम श्रीनगर को ये सूचना दी गई कि यहाँ पर आग लगी है, तो उन्होंने वहाँ पर फायर पुलिस को वहाँ पर भेजा और अब वो आग वहाँ पर बुझाई। और इस बीच एक अहम खबर देहरादून से सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बताते हैं देहरादून से, जहां पर मौसम का मिजाज बदला है। देहरादून से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। फिलहाल ये बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, मौसम का मिजाज बदला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज उत्तरकाशी चमोली में बारिश हो सकती है, तो उत्तरकाशी और चमोली में हो सकती है बारिश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। बागेश्वर जिले में भी हल्की बारिश हो सकती है, तो बागेश्वर जिले में भी हो सकती है हल्की बारिश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पर्वतीय इलाकों में भी बारिश होने की संभावना, तो वहीं मैदानी इलाकों में मौसम रहेगा खुश्क। मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है, तो मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में हो सकती है बारिश, तो मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम ने अपना मिजाज बदला है, तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज उत्तरकाशी चमोली में बारिश हो सकती है। आज उत्तरकाशी और चमोली में हो सकती है बारिश। इस वक्त की बड़ी खबर, बागेश्वर जिले में भी हो सकती है हल्की बारिश। पर्वतीय इलाकों में भी बारिश हो सकती है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहने की बात सामने आई है। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर जिले के बघाड़ी ताल में बैसाखी के पर्व पर आयोजित 2 दिवसीय मेले का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। और इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत सी घोषणाएं की हैं और जिस पर क्षेत्र की जनता ने उनका आभार जताया है। कार्यक्रम के दौरान रुद्रप्रयाग विधानसभा से विधायक भरत सिंह चौधरी ने सीएम धामी से रुद्रप्रयाग सीट से चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि विधायक रहें या न रहें, लेकिन धामी को 15 साल तक सीएम की कुर्सी पर रहना है। नहीं, ये स्थान हमारा बड़ा ही जो है एक ऐतिहासिक स्थान है। इसको आगे पर्यटक स्थल के रूप में इसको बनाया जाएगा। यहाँ पर पर्यटक आवास गृह भी बनाया जाएगा। साथ में जो एक हमारा मोटर मार्ग है, यहाँ पर लगभग 29 किलोमीटर का मोटर मार्ग, बरसीर बदाड़ी मोटर मार्ग को, इसको भी हॉट मिक्स से बनाया जाएगा। और कांग्रेस में चल रहे भारी कोलाहल और विधायकों के बगावती तेवरों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि पार्टी की बड़ी हार होने की वजह से ऐसी स्थिति हुई है। जो सोचा ना हो वो हो जाए तो भावनाएं उजागर होती हैं। थोड़ा समय लगेगा, सब शांत हो जाएंगे। उन्होंने भाजपा पर हमेशा तोड़फोड़ की राजनीति करने का भी आरोप लगाए। हरीश रावत ने प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति पर पूछे सवाल पर व भाजपा के प्रदेश प्रभारी के नाराज विधायकों को इशारे वाले बयान पर कन्नी काटते हुए नजर आए हैं और समय के ऊपर छोड़ने की बात कही है। राजनीतिक जीवन में जीत हार होती है और दूसरे लोगों ने
लगभग 50 साल की प्रतीक्षा के बाद कांग्रेस को अपदस्थ किया और सत्ता पाई है। तो और हम तो अभी ये 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, 2014 तक तो कांग्रेस ही सत्ता में थी। तो लोगों को समय का धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ, इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013-585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चकबंदी विभाग द्वारा भूमाफियाओं पर कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी देने वाले भाजपा नेता जगजीवन राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जगजीवन राम करीब 2 महीने पहले आत्मदाह के लिए पेड़ पर चढ़कर सुर्खियों में आए थे। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर भूमाफियाओं के दबाव में आकर कार्य करने का आरोप लगाया है और प्रदेश से पलायन की चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही शुक्रवार को परिजन धरने पर बैठेंगे और मांग करेंगे कि परिवार के सभी सदस्यों को जेल भेजा जाए। रुड़की में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा अनुसूचित मोर्चा के गढ़वाल मंडल संयोजक जगजीवन राम के भाई रोहित कुमार ने बताया कि उनके भाई लंबे समय से भूमाफियाओं से लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी ढिलाई है और इसी कारणवश जो 16 में भाई जगजीवन राम को जेल भेज दिया गया है और जो कि बिल्कुल निर्दोष हैं, भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं को जेल भेज दिया गया है। प्रकरण ये है कि भूमाफियाओं के खिलाफ 2012 में उन्होंने मुकदमा कायम कराया था हाई कोर्ट के द्वारा, जिसमें हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर इन्हें जेल भेजा जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और नैनीताल के बेताल घाट स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर पार्क में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे पूर्व विधायक संजीव आर्य पर एक युवक ने जानलेवा हमला बोल दिया और जिससे वहां पर मौजूद लोगों ने विफल कर दिया है। युवक द्वारा किए गए चाकू के हमले में पूर्व विधायक संजीव आर्य बाल बाल बच गए। युवक द्वारा अचानक किए गए हमले से वहां पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों का कहना है कि हमला करने वाला युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। मौके पर पहुंची पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। नहीं देखिए, मैं कभी भी, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे तो लगता नहीं कि मैंने किसी के मेरे प्रति कोई भाव होगा। अब मुझे बताया गया कि जो व्यक्ति थे उनकी कुछ मानसिक स्थिति सही नहीं है। अब किस मनोदशा से, किस मनोयोग से उन्होंने ऐसा किया, लेकिन मेरे मन में उनके लिए भी किसी प्रकार की कोई कटुता नहीं है, किसी प्रकार का मेरे मन में उनके लिए कोई द्वेष नहीं है। और मैंने तो प्रार्थना भी की है सभी लोगों से कि उनकी इस भूल के लिए उनको माफ़ी करें और कहीं पर भी किसी प्रकार का उनको भी कहीं पर उनका कोई अनिष्ट न करें। एक सवाल। और अगली खबर रानीखेत से है, जहां पर गर्मी का सीजन आते ही पर्यटन नगरी रानीखेत में भी रौनक लौटने लगी है। पर्यटन नगरी में पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से सनसनी छाई हुई थी, तो वहीं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए छावनी परिषद ने रानीखेत की शान रानी झील व पार्कों का सौंदर्यीकरण कर उन्हें खूबसूरत बनाया। रानी झील एक कृत्रिम झील है जिसे छावनी परिषद ने संवार कर एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया है। जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि रानीखेत उत्तराखंड के कुछ प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस में से है और यहाँ पे काफ़ी प्राकृतिक मनोरम स्थल भी है।
तो कैंट बोर्ड की तरफ से जो भी ऐसे स्थल हैं उनको पहले 2 चीज़ें हैं कि उसको किस तरह से बेहतर किया जाए, उसमें साफ़ सफाई, रंग रोगन और ख़ासकर जैसे हमारा रानी झील है वहाँ का पानी की सफाई, साथ साथ उसका थोड़ा एक नेचुरल लुक देने के लिए उसका वुडन स्ट्रक्चर से जो पाथवे बनाने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पर्यटकों को आकर्षित कर सके तथा पर्यटकों को भी कुछ नई अनुभूति हो कि मतलब एक तरह से कि प्रकृति के साथ सानिध्य मिले उनको, ऐसा आभास हो। और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर यमुना मां के मायके खरसाली खुशीमठ में वैसाखी के पावन पर्व पर भगवान समेश्वर देवता यानी कि शनि महाराज के कपाट आज विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बारागांव पट्टी गेट के ग्रामीण आज समेश्वर देवता यानी शनिदेव के दर्शन को उमड़ पड़ते हैं। श्रद्धालु भगवान समेश्वर देवता को आज के दिन केदार पात्री गौंत धूप अन्न का भोग लगाते हैं। उत्तराखंड में कला, संगीत और खाने के शौकीनों के लिए राजधानी देहरादून में आर्ट और हेरिटेज फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। ये फेस्टिवल अगले 15 दिनों तक चलेगा और जिसमें कला जगत से जुड़ी करीब 100 हस्तियां शिरकत करेंगी। साल 1995 से शुरू हुए इस फेस्टिवल का आयोजन पिछले 2 सालों से कोविड के चलते नहीं हो पाया, लेकिन इस साल इस आयोजन की शुरुआत कल से ही की जा रही है। इस फेस्टिवल में क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक के साथ साथ नृत्य, क्विज शो, बाइक और कार की रैली के भी कार्यक्रम होंगे। विरासत का साथ कोशिश करेंगे कि वो जो जिस तरह से चाहते थे कि एक इंटरनेशनल विश्व के स्तर पे जाए, उस ड्रीम को हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। पूरी हमारी जो टीम है वो इसी के लिए तत्पर है। इतने कम समय में और इस विपरीत परिस्थिति में फिर से गिर के उठ खड़े होने के लिए हम तत्पर हैं और प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां पर पुरानी रंजिश निकलने को लेकर एक डॉक्टर के विषय पर कुछ महिलाओं ने साजिश रचकर युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और उनकी पिटाई कर दी है। तो वहीं पुलिस ने भी महिलाओं की बातें सुन युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और पीड़ित युवक का भाई न्याय को लेकर पुलिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। आपको बता दें कि एक वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक को खुद ही पीटते हुए ले जाया जा रहा है, जबकि ऐसे मामलों में सबसे पहले पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर यमुना घाटी अग्निशमन विभाग से अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ हुआ। वहीं कार्यक्रम 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगा और कार्यक्रम की शुरुआत 2 मिनट का मौन रखकर किया गया और कार्यक्रम में बडकोट सीओ सुरेंद्र सिंह भंडारी ने पुष्प चढ़ाकर अग्निशमन वाहनों को भी रवाना किया और प्रभारी अग्निशमन अधिकारी नौगांव सूरज सिंह चौहान व फायर सर्विसों के जवानों ने शहर से लेकर दूर दराज के गांवों तक लोगों को जागरूक भी किया और साथ ही ये भी कहा कि जंगलों में आग न लगाएं, इससे वन संपदा को बड़ा नुकसान पहुंचता है, जिससे कई पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचता है। 1944 से ये लगातार 14 अप्रैल से सप्ताह भर का जागरूकता अभियान चलता है, जिसमें इस बार हम जैसे बच्चों को अग्नि ये दुर्घटना से सुरक्षा, मकान, दुकान और कार्यालय की जो अग्नि से सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे अग्नि से सुरक्षा करेंगे और अगर कोई कहीं फायर हो जाता कैसे उसका बचाव करेंगे, इस संबंध में हम पब्लिक को सबको जागरूक करेंगे इसमें। तो आज से इसका शुभारंभ हो रहा है और पूरा एक सप्ताह तक चलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हो रहे के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।